नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। तो आखिर कितने दिन रहेगा ये मोदी जी का जो स्टेटमेंट, इसकी वैलिडिटी शेयर मार्केट के बाजार से, शेयर मार्केट की कॉन्टेक्स्ट से हम बात करेंगे। मोदी जी बोल करके गए हैं कि 4-5 चीज़ें नहीं करना है इंडिया में, जो कि आप सब लोग को पता है और ये जो न्यूज़ फ्लो में काफ़ी चल रहा है। तो उसके हिसाब से आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पे समझेंगे कि कैसे इसकी वैलिडिटी, उनके स्टेटमेंट की वैलिडिटी कब तक इंडियन स्टॉक मार्केट पे ये असर करेगा। तो ये हिसाब से जो आपको भी सोचना पड़ेगा कि जब भी कोई अगर किसी कंट्री के पीएम आकर के ये ऐसी बात करते हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट करता है और बड़े ज़ोर से रिएक्ट करता है, जो कल के भी मार्केट में हम लोगों ने देखा और आज तो कल से ज़्यादा ऑलमोस्ट कह सकते हैं उसको कि जो ब्लड बाथ था मार्केट का, तो उस हिसाब से भी 1.83 निफ्टी डाउन हो गया। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे, तो लेकिन अब ये कितने दिन काम करे? क्या कल भी इतना ही गिरेगा? क्या परसों भी इतना ही गिरेगा? क्या महीनों तक ऐसा ही गिरता रहेगा? कैसे सेंटिमेंट काम करता है मार्केट में? मार्केट हमेशा सेंटिमेंट से चलता है, आप लोग ज़रूर सुने होंगे इस चीज़ को। बट ये सेंटिमेंट कितने दिन का है? कोई भी बैड से बैड न्यूज़ आ जाए मार्केट में, मार्केट उसको एक टाइम के बाद अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। कुछ भी हो जाए, इनफैक्ट जब क्राइसिस हुआ था 2008 में, जब हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हुआ था, 1930 का जो क्रैश था अमेरिका में, यूएस में इतने सारे क्रैशेस हुए। उसके बाद जो अभी रशिया और यूक्रेन का जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस टाइम पे भी मार्केट कितना गिरा था। उसके बाद कोविड में मार्केट गिरा। उसके बाद फिर अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर के, अब जाकर के पॉइंट पे बात आ रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोस की वजह से और इनरिच यूरेनियम के वजह से, जो कि 60% ईरान जो दूसरे देश को नहीं दे रहा है और वो उसको सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। अब एक बिंदु पे आ करके वो सारी बातें पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार से मोदी जी जो आकर के बोले कि आपको सोना नहीं खरीदना है, आपको फॉरेन ट्रिप नहीं करना है और जो खाद है उसमें 50% जो यूजेज है उसको कम करना है 50% से, घर से काम करना है, ज़्यादा पेट्रोल का खपत नहीं करना है, पेट्रोल डीजल बचा के रखना है, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना है, फॉरेन ट्रिप नहीं करना है। तो ये सब चीज़ का मार्केट पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि हर आदमी, कोई भी स्टेटमेंट फ्लो होने के बाद हर आदमी अपना एनालिसिस शुरू करता है। बड़े-बड़े जो दिग्गज हैं, वो अपना एनालिसिस शुरू करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत पड़ी इंडिया के इकोनॉमी पे कि मोदी जी को ऐसा बोलना पड़ा। ये स्टेटमेंट अगर आप समझेंगे तो एक बहुत हो सकता है एक नॉर्मल है, एक देश को संबोधित करते हुए वो बताना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है और देश का, कंट्री के लोगों के लिए ही उनको वो सपोर्ट चाहिए। जैसे कि कोविड में भी उन्होंने आकर के काफ़ी सारे बातें बोली और उस हिसाब से फिर ये काम हुआ। लेकिन आखिर मार्केट उसको कब अब्ज़ॉर्ब करेगा? क्या कल से सब ठीक हो जाएगा? क्या 1 हफ्ते बाद अब्ज़ॉर्ब करेगा? लेकिन कुछ भी हो, मार्केट हर एक नेगेटिव न्यूज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वहाँ से मार्केट फिर निकल पड़ता है। अब डिपेंड करता है सेगमेंट वाइज़। अभी कुछ गोल्ड के व्यापारी सुन रहे थे कि वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट में केस वेस फाइल करेंगे और कि भाई जो है इस तरह से स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि उनकी दुकानदारी जो है चली जाएगी। तो उस हिसाब से भी अब आगे जा कर के क्या पॉलिसीज़ आती है, नहीं आती है सोना को लेकर के, अगर अभी तो रिक्वेस्ट मोड में ठीक है उन्होंने बताया, लेकिन अगर वैसा लगेगा कि नहीं, अभी 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में जो डेटा निकल के आएगा, तो फिर पता चलेगा कि उनके बोलने के बाद कितना जो खपत है पेट्रोल का, कितने लोग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग पे गए हैं, कितने लोग फॉरेन ट्रिप लगाए हैं, कितना का सोना बिका, वो सब डेटा एक बार जब कोलेट होगा तब समझ में आएगा कि उनके बात का असर हमारे कंट्री पे कितना हुआ है। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट मार्केट के ऊपर कि क्या होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट, कल भी जो मार्केट गिरा और आज जो मार्केट गिरा, मार्केट ने मुझे लगता है 2 दिन में सारा जो न्यूज़ फ्लो है, जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, वो अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बहुत होगा तो कल 11-12 बजे तक मार्केट शायद
थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में देखा जा सकता है और फिर वहाँ से मार्केट को लगेगा कि वहाँ से निकलना है तो ठीक है। आप जो टाइटन है और जितने भी जो ज्वेलरी के स्टॉक हैं, वो सब काफ़ी नीचे आ गए हैं, 5-6%, 10%, 12% ऐसे करके वो लोग थोड़ा नीचे आए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अब इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और डायरेक्ट अगर गोल्ड पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ पे सेलिंग देखा जा रहा है। तो अब ये कितने दिन सेलिंग देखा जाएगा? क्या हर आदमी उनका बात मान लेगा? क्या लोग अपने जो शादी-विवाह है, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, क्या वहाँ पे ज्वेलरी वो लोग नहीं खरीदेंगे? तो ये सब बहुत सोचने का विषय है। आप जब माइक्रो इकोनॉमिक में जाएँगे, तो आप सोने की दुकान में देखेंगे कि पहले लोग क्या खरीद रहे थे, अब लोग क्या खरीद रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि शादी-विवाह में केवल एक काम चलाने तक के लिए ही लोग सोना खरीद के और अपने बेटा जो बेटी है उनका विवाह संपन्न कराएँगे और कई जो रीज़न होता है, बहुत सारे ऐसे शुभ काम होते हैं जिसमें कि सोने की खरीदारी होती है और वैसे भी शनिवार के दिन से तो वैसे भी खरमास लग जाएगा, तो खरमास में और पूरा 1 महीना में वैसे भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो वहाँ भी बहुत असर पड़ सकता है। सोना पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ना चाहिए, जो मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू कहता है, क्योंकि अभी जो लगातार है वो सोने को लेकर के बहुत कियोस्क पैदा हो रहा है और जैसे-जैसे ये न्यूज़ पूरा दुनिया भर में फैला, फिर एफआईज़ ने फटाफट जो है इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर दिया। कल भी लगभग 8400 करोड़ का एफआईज़ ने बेच दिया है माल इंडिया के। इंडिया से वो पैसा लेके चले गए और फिर डीआईज़ ने लगभग 4000-4500 के आसपास 4000-4500 करोड़ के आसपास उन्होंने मार्केट में डाला है। तो ये बड़ा कियोस्क पैदा हो रहा है और दूसरा बात ये है कि एफआईज़ जो है वो बहुत शुरू से इतने मतलब लगभग-लगभग 10 साल से पैसा वो निकाल रहे हैं, लेकिन आप मार्केट में जब न्यूज़ देखेंगे तो हर आदमी अपने हिसाब से न्यूज़ बना रहा है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि वो मूव कराना चाहता है और मार्केट किसी के बोलने से मूव नहीं होता है। मार्केट हाँ, सर्टेन टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मार्केट भले ही रिएक्ट कर सकता है डाउन द लाइन जा कर के, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक स्टेटमेंट से 1 महीना तक मार्केट डाउन द लाइन होगा। तो आप बिल्कुल कल का मार्केट इम्पोर्टेंट रहेगा, कल का मार्केट जो मेरा व्यू है ये वो 10-11 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा अगर नीचे गया तो गया, लेकिन काफ़ी जो है सेलिंग मार्केट से हो चुकी है और मार्केट ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है मोदी जी के जो स्टेटमेंट है उनका और उसके बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान शुरू होगा और बाकी देखते हैं कल का मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। कल का मार्केट मेजर इंडिकेटर हो सकता है और ये बात कोई नहीं जानता है कि एक बेयर मार्केट में भी दूसरा बेयर मार्केट घुस गया है। ऐसा लग रहा है कि पहले से तो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है इतनी मंदी थी और उस हिसाब से ये जो बैड न्यूज़ आया है उसके बाद से तो धपाधप जो है लोग एकदम अपना शेयर बेच रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है ये कि इंडिया में शायद रिसेशन आ रहा है, जो कि हमने कल के वीडियो में यही बात किया था कि अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होगा और 2-3 इंटरेस्ट रेट अगर कट हो जाता है, तो सबसे पहले अमेरिका में आएगा, उसके बाद जो है वो इंडिया में आ सकता है। लेकिन हम लोग उसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं और जो इंडिया में जो रेपो रेट कट करने की जो मीटिंग है, वो जून में है 3 जून से 7 जून या 4 जून से 7 जून ऐसा करके। बट मेरा ये व्यू है कि इस बार इंटरेस्ट रेट कट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट 20 बेसिस पॉइंट से शायद आरबीआई बढ़ा दे या 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दे या 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दे, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा इस बार शायद। जो मुझे लगता है, जो मेरा व्यू है, अब तो वो जून में पता चलेगा कि आरबीआई रेपो रेट कट करती है कि स्टैंड अलोन रखती है कि आगे बढ़ाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर कल मुलाकात होगा सेम टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।